प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति से उसको बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। प्रधानमंत्री स्वयं त्याग पत्र देकर पूरी मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकता है। सिर्फ हाँ भंग करेगा सिर्फ कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद मिलकर नीति निर्धारक की अहम भूमिका का भी निर्वहन करती है। यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं और मंत्री परिषद सब मिलकर क्या करते हैं? नीति निर्माण, यानी कि जो नियम कानून होता है उसको बनाने में इन लोगों की अहम भूमिका होती है। राष्ट्रपति के संबंध में अब कुछ पढ़ना है कि राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री का कार्य क्या है और उनकी शक्तियां क्या है। ये जो पढ़े हम लोग, ये नीति निर्माण यानी कि प्रधानमंत्री का जो है मंत्री परिषद के रूप में इनका क्या कार्य है और इनका अधिकार है। संघ के प्रशासन और विधान से संबंधित ऐसी सूचनाओं को प्रदान करे जिसकी राष्ट्रपति मांग करे। अगर राष्ट्रपति मांग कर रहे हैं, मानते शिक्षा मंत्री कोई है, धर्मेंद्र प्रधान है जी, ठीक है। अगर मानते शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक, इनका जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति मांग रहे हैं कि इनका रिपोर्ट दीजिए, हम देखना चाहते हैं कि क्या चीज मैंने किस किस क्षेत्र में क्या चीज किए हैं। तो इनका रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री बोलेंगे इनसे कि अपना रिपोर्ट दीजिए, और ये कौन सी ले जाकर फिर राष्ट्रपति इनको इनका रिपोर्ट देख सकते हैं। मैंने राष्ट्रपति इनसे अपना ब्यौरा मांग सकते हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या किए हैं। ऐसा कोई विषय जिस पर किसी मंत्री ने भी निश्चय कर दिया हो किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की अपेक्षा अनुसार उस विषय को प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के सामने रखें। एक बार और पढ़ें, ऐसे कोई विषय जिस पर किसी मंत्री ने भी निश्चय कर दिया हो किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की अपेक्षा अनुसार उस विषय को प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के सामने रखें। मान लीजिए कोई ऐसा विषय बाटे, कोई विषय मान लीजिए, हम बार बार मानते हैं कोरोना का ही, मान लीजिए कोरोना के ऊपर कोई ऐसा मंत्री है जिस पर वो विचार करना चाहता है, मैंने इस पर अपना सवाल पूछना चाहता है, अब मंत्री परिषद इसको इग्नोर कर रही है। मंत्री परिषद जो है कौन चीज इसको इग्नोर कर रही है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे ना, तो प्रधानमंत्री अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कोरोना माने जिस मामले का स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, तो अगर स्वास्थ्य मंत्री जो है इसका रिपोर्ट अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उसके जो संबंधित मंत्री होंगे उसका रिपोर्ट प्रधानमंत्री मंगा सकते हैं और राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकते हैं। मामला समझ में नहीं आ पा रहा, हमको लग रहा है थोड़ा स्वास्थ्य मंत्री बा ना कोरोना का मामला वैक्सीन बांटे के बाद, ठीक, ये अपना मन से कह देलक कि ना सैटिस्फाई कोई, तो वही चीज तो बोले कोई मंत्री इस पर सवाल खड़ा कर दिया है, तो वही चीजें तो बता रहे हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आप क्या क्या किए हैं नहीं किए हैं, अगर इसका रिपोर्ट आप नहीं दे पा रहे हैं और कोई मंत्री निश्चय कर दे कि नहीं इस पर हमको जवाब चाहिए, तो नहीं जवाब दे पा रहे थी, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि उनसे आप रिपोर्ट मांगिए, रिपोर्ट मांगकर राष्ट्रपति को सौंपिए। यही चीजें हम बता रहे हैं ना, राष्ट्रपति में प्रधानमंत्री के थ्रू ना मांगे बस। ये जो 78 शायद होगा, 78 होगा, अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच का कड़ी होगा। ऐसे कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देकर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करवाता है। माने प्रधानमंत्री सलाह देंगे कि जो स्वास्थ्य का जो विभाग है, स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य का जो विभाग है उसको इस व्यक्ति को नियुक्त कर दीजिए, गृह मंत्री इस व्यक्ति को नियुक्त कर दीजिए, शिक्षा मंत्री फलाना आदमी को नियुक्त कर दीजिए। माने प्रधानमंत्री सलाह दे देंगे कि गृह मंत्री अमित शाह को नियुक्त कर दीजिए, स्वास्थ्य मंत्री जो भी होगा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नियुक्त कर दिए। मैंने सलाह दे सकते हैं कि इस व्यक्ति को ये मंत्रालय दे दीजिए और उसका कौन चाहिए नियुक्त करवा सकते हैं। 75 का 3 है ना, 75 का 3 है कि जो मंत्री परिषद होगी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, 75 का 3 है, देख लीजिए, हम 75 का 3 याद है हमको कि मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, 75 का 3 है। संसद के संबंध में अब प्रधानमंत्री का जो शक्ति एवं कार्य है वो संसद के संबंध में देखना है कि उनका संसद के संबंध में क्या कार्य होता है। तो प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा का नेता होता है, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है।
राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने एवं सत्रवसान करने संबंधी परामर्श देता है। माने प्रधानमंत्री ही जन माना राष्ट्रपति के परामर्श देंगे कि आप इस सत्र को अब समाप्त कर दीजिए और इस सत्र को अगले महीना आहूत माने बुला दीजिए। अनुच्छेद तो अब हमको याद नहीं है। ऐसे भी अब अनुच्छेद के समय गया, अनुच्छेद बहुत कम पूछ रहा है एग्जाम में, बस स्टेटमेंट दे रहा है। लोकसभा के विघटन की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति से की जा सकती है। लोकसभा के विघटन कौन सी? प्रधानमंत्री बोल सकते हैं कि लोकसभा के विघटन कर दीजिए, क्योंकि हम इस मंत्रिमंडल से कौन सी नाखुश है, अपने पद से कौन सी त्याग दे देंगे। जब त्याग पत्र देंगे तभी तो लोकसभा का विघटन होगा। तो जब त्यागे पत्र में तो कहाँ से विघटन हुई? हाँ, तो लोकसभा का बहुमत ना नेता सबसे जबरदस्त कौन होता है? प्रधानमंत्री। न पाएंगे लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। कुछ भी करना है तो प्रधानमंत्री के अनुसार ही कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग नेता चुने हैं प्रधानमंत्री को। तो जो भी आपको सिफारिश करना होगा राष्ट्रपति से ना, तो प्रधानमंत्री के थ्रू ही कीजिएगा, नहीं तो उसके लिए आगे प्रोसेस होगा कि क्या बोलते हैं, उस दिन बताए थे ना, राष्ट्रपति घटेगा कोई समाधियों के द्वारा ना। सही बात है, प्रधानमंत्री प्रसाद पर्यंत होना 5 वर्ष के होते हैं, लेकिन इनके कार्य को चुनौती कौन देगा भाई? प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता ऐसे किस लिए चुन दिए? पार्टी अगर उसको हटाती है तब ना। मानते जिसे बीजेपी है, बीजेपी के बहुमत दल के मानते प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। आप इस व्यक्ति को क्यों चुने हैं? क्योंकि आप इसमें सबसे योग्य रखते हैं और विश्वास रखते हैं, तभी तो इस व्यक्ति को चुने हैं। अगर इस पार्टी के जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष यहाँ पर निर्णय लेगा कि हमारे प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं है, तब इनको हटा करके और दूसरा अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। पार्टी का जो अध्यक्ष होगा वही निर्णय लेगा। जैसे अभी पार्टी का अध्यक्ष बीजेपी कौन है? जेपी नड्डा शायद है। तो जेपी नड्डा को अगर लगता है कि नरेंद्र मोदी इस पद पर रहते हुए अच्छा काम नहीं करे तो पार्टी से हटा सकते हैं। अभी पार्टी से हटाएंगे तभी कौन सी विघटन होगा, चाहे कुछ भी होगा। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी को चुन लिए हैं आप, तो मतलब बहुमत दल का नेता यही है। ऐसे ही थोड़े चुन लिया जाता है। आखिर क्यों आप प्रधानमंत्री नहीं को चुन रहे हैं? आपको जो है इन्हीं के ऊपर में विश्वास है, तभी तो इनको चुने हैं। अन्य शक्ति है, प्रधानमंत्री का अन्य शक्ति हम कार्य देखना है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। इसमें और है अध्यक्ष होता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी 1952 एनडीसी अगस्त ना होगा, 3-4 डेट कर अगस्त नहीं होगा, इतना हमको भी याद है। छोड़िए, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। सबको आज 3 अगस्त का है, तब देख लीजिए, तो 3 अगस्त। उसके बाद है अंतर्राज्यीय परिषद। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद एवं राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद और एक और है CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च होला। उसके बाद है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का है, राष्ट्रीय जल संसाधन। हाँ, CSIR के भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एक तरफ जहां केंद्र सरकार का मुखिया होता है, केंद्र सरकार का मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र की विदेश नीति को भी मूर्त रूप प्रदान कर देश के विकास का समुचित अवसर प्रदान करता है। आपातकालीन के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वे सर्वा
होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री ही होता है। ये आपातकाल के समय में दिया है। मूर्त माने उसका आकार बनाकर, माने कहने का मतलब है कि उस समय जो होगा ना, मंत्रिमंडल नहीं माने खुद के, माने मंत्रिमंडल से अपना सलाह ले लेंगे, लेकिन मूर्त के कैसे हम लोग पढ़े सीटेट में, मूर्त मतलब छू करके आकार, माने आकार, उसका आकार माने डिफाइन करेंगे। अमूर्त का होता है माने बिना छुए, मैंने बिना आभास किए। हाँ, तो सीटेट के हम संदर्भ में बता रहे हैं। अब पढ़ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। भारत का पहला प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब से? 47 से 64। उसके बाद दूसरे नंबर पर बने थे गुलजारी लाल नंदा, चरवाहक बने थे। कार्यवाहक कितने 13 दिन के लिए बने थे? 13 दिन। उसके बाद तीसरा बने थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन सा ट्रिक है? बोलिए बोलिए, ट्रिक बोलिए बोलिए, हमको भी है। हाँ बोलिए ट्रिक बोलिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ट्रिक। जागो, हाँ लागू, इमो भाई में, हाँ तो वही तो अलग अलग हम लिख रहे हैं। चल इमो जोई, तो जोई बोल रहे हैं ना, चोई, जागू लागू इमो चोई, चौपी। छोड़िए इतना है, बस इतना बताइए। जो से जवाहरलाल नेहरू, गौ से गुलजारी लाल नंदा, ल से लाल बहादुर, और ग से आई से इंदिरा गांधी, मुरारजी देसाई, 'चौधरी चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी। अच्छा से बस इतना ही तक याद रखिए, छोड़िए। रावी है रावी, जागू लागू इमोट रावी। ए भाई रावी रॉ से अपन याद कर लिया। राजीव गांधी, डी से जनरल आगे विश्वनाथ प्रताप सिंह। गजब हलवा। विश्वनाथ प्रताप सिंह। चौपी ये हमारा से याद ना छोड़ो तन। चौपी, चौपी लिखी, चौपी। छ से बोलो, चौधरी चरण सिंह।
चलो एक और ट्रिक राष्ट्रपति क्रम याद करने का ट्रिक हम लोग दे गए हैं। जागू लागू इमो चोई राबी और प्रधानमंत्री। उसके बाद है पहला ज से जवाहरलाल नेहरू, ग से गुलजारी लाल नंदा, ल से लाल बहादुर शास्त्री, गु से गुलजारी लाल फेरनंदा, ई से इंदिरा गांधी, म से मोरारजी देसाई, च से चौधरी चरण सिंह और ई से फिर इंदिरा गांधी, र से राजीव गांधी और फिर बी से विश्वनाथ प्रताप सिंह। चलिए भेज दीजिएगा। आज हम लोग पढ़े हैं उपराष्ट्रपति कौन कौन बने थे। 5वें नंबर पर बने थे बीडी जत्ती और 6ठे पर मोहम्मद हिदायतुल्लाह और 7वें नंबर पर वेंकट रमन। अभी हम नहीं देखे, इन्हीं से पूछ लीजिएगा। बताइए तो ये तो लिखल ही मैंने क्या लिखल करवा कहाँ तो यहाँ पर लिखे थे जो मिटा दिए। सदम बताइए तो, बताइए अपना आर वेंकट रमन कितने क्रम के उपराष्ट्रपति थे, उनका कार्यकाल क्या था? हाँ उनका कार्यकाल 84 से 87, 7 नंबर है इसमें 7 है। उसके बाद आज हम लोग भारत का पीएम पढ़े थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 47 से लेकर 64 तक। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक बने थे, 13 दिन के लिए बने थे। दूसरा का है लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद आज हम लोग पढ़े हैं कि प्रधानमंत्री का किस किस क्षेत्र में क्या क्या शक्तियां है। तो पहला पढ़े हम लोग कौन सी कि मंत्री परिषद जो होता है नीति निर्माता के रूप में होता है, ठीक। दूसरा का है कि प्रधानमंत्री भी क्या चाहिए, एक मंत्री के रूप में होता है, वो समकक्ष मंत्रियों में प्रधान होता है। प्रधानमंत्री ही विभिन्न मंत्रालय को कौन सी बांटता है, विभिन्न व्यक्तियों को अपने क्या बोलते हैं विश्वास के अनुसार। उसके बाद है प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देंगे, तो राष्ट्रपति। उसके बाद नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत का ही प्रधानमंत्री। फिर उसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री। और CSIR यानी कि काउंसिल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा क्या होता है, नेता होता है। बताइएगा कि लोकसभा मंत्री परिषद जो होगा लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 75 का 3। टाइम खत्म हो गया है, आइए और लेट। पीछे बताइए तो बस 2 मिनट पीछे क्वेश्चन बताइए। पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? ना भाई, चलिए बगल में बताइए पहला उपराष्ट्रपति कौन थे, बगल में बताइए। इनका कार्यकाल 52 से 62, 52 से 62। बगल में बताइएगा दूसरे कौन थे उपराष्ट्रपति। हाँ बगल में आगे मनु महाराज बोलो कौन से कार्यकाल। 62 से 67। छोड़िए टाइम खत्म हो गया है।